सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोगों के बीच महाभारत को लेकर चर्चा होती है और जिस तरह से इसका वर्णन मिलता है, यह कहानी अब तक की सबसे अविश्वसनीय कहानी मानी जाती है। महाभारत सनातन धर्म के एक मुख्य स्तंभ के रूप में जाना जाता है, जिसे गीता भी कहा जा सकता है। महाभारत कालीन युग और उससे जुड़ी कहानी और युद्ध के विवरण से कई पीढ़ियां सीख लेती आ रही हैं और आगे भी लेती रहेंगी, लेकिन कुछ लोग महाभारत को काल्पनिक मानते हैं। तो आज की हमारी ये वीडियो ऐसे ही लोगों के लिए है जो सिर्फ महाभारत को एक मिथक या मनगढ़ंत कहानी मानते हैं। यह बात तो हम सभी जानते हैं कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था, जो आज भी हरियाणा राज्य में स्थित है। कहा जाता है कि उस समय तबाही ला देने वाले युद्ध में बहे खून की वजह से वहां की धरती लाल हो गई थी। पुरातात्विक विशेषज्ञ ने माना है कि महाभारत घटना सच में घटी थी, क्योंकि उस जगह पर लोहे से बने तीरों और भालों को जमीन में गड़ा पाया गया है, जिनकी जांच पड़ताल करने पर उन्हें 2800 ईस्वी पूर्व का माना गया है, जो कि लगभग महाभारत के समय काल के ही बने हुए हैं। चक्रव्यूह पत्थर हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के 16 सिंगी धार के नीचे बसा राजनौन गांव एक ऐतिहासिक स्थल के नाम से मशहूर है। प्रचलित मान्यताओं के अनुसार पांडव अज्ञातवास के दौरान यहाँ रुके थे। अज्ञातवास के दौरान अर्जुन ने यहाँ पर चक्रव्यूह का ज्ञान प्राप्त करने पर उसे पत्थर पर उकेरा, जो आज भी मौजूद है। इस चक्रव्यूह को ध्यान से देखा जाए तो इसमें अंदर जाने का रास्ता तो साफ दिखाई देता है, लेकिन बाहर जाने का रास्ता पता नहीं चलता। एक खंडहर नुमा महल के पास यह चक्रव्यूह मौजूद है, जिसे पीपलू किले के नाम से जाना जाता है। अर्जुन ने यहाँ अपने बाकी भाइयों को चक्रव्यूह सिखाया था। लाक्षागृह महाभारत में लाक्षागृह की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। कौरवों ने लाख से इसको बनवाया था और इसमें पांडवों को जिंदा जलाने की साजिश भी रची गई थी, लेकिन सुरंग के माध्यम से पांडवों ने निकलकर अपनी जान बचाई थी। यह वारणावत, जिसको कि वर्तमान में बरनावा के नाम से जाना जाता है। श्रीमद् भगवत गीता जिन्होंने श्रीमद् भगवत गीता पढ़ी होगी, उन्हें अच्छी तरह पता होगा कि उसमें अधिकांश श्लोक सिर्फ 2-2 लाइनों में लिखे गए हैं, और अगर आप किसी भी एक श्लोक को पढ़ें समझें तो ये श्लोक बहुत कम शब्दों में और बहुत अधिक बात कह देते हैं, यानी कि गागर में सागर भर देते हैं। और जितनी गहरी बातें उसमें लिखी गई हैं, ये बातें किसी सामान्य मनुष्य द्वारा बिल्कुल नहीं बताई जा सकती। आज मानव सभ्यता बहुत विकसित हो चुकी है, लेकिन आज भी गीता में जो ज्ञान है वो अकल्पनीय और अद्वितीय है, जिसे एक सामान्य व्यक्ति का दिमाग नहीं सोच सकता। कोई महान पुरुष या भगवान ही ये बात कह सकता है, और यह इस बात का सबूत है कि भगवान श्री कृष्ण थे और उन्होंने गीता का वाद संवाद अर्जुन के साथ किया, तो इसीलिए अर्जुन भी थे, और अर्जुन थे तो फिर पांडव भी थे, और पांडव थे तो फिर महाभारत भी हुआ था। द्वारका नगरी, इस बात से तो हम सभी परिचित हैं कि भगवान श्री कृष्ण द्वारका के राजा थे, और महाभारत में इस बात का उल्लेख मिलता है कि यह नगरी जलमग्न हो गई थी, और पुरातत्व विभाग को गुजरात के पास समुद्र के नीचे एक पुराना शहर मिला है, और इसके प्रमाणों से पता चलता है कि यह वही द्वारका नगरी है जिसका उल्लेख महाभारत में किया गया है। समुद्र में मिले इस अवशेष से यह साबित होता है कि द्वारका कोई काल्पनिक शहर नहीं बल्कि एक वास्तविक शहर है। और भी न जाने कितने सबूत हैं जो ये साबित करते हैं कि महाभारत हमारा सच्चा इतिहास है। अफगानिस्तान से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक और श्रीलंका से लेकर तिब्बत तक सभी जगहों पर आपको महाभारत के सबूत मिलेंगे। महाभारत में वर्णित और दर्शाए हुए सभी स्थान वास्तविक और असली स्थान हैं। जितनी भी जगह महाभारत में बताई गई हैं
उन सभी को वास्तविक स्थानों के रूप में पहचाना जाता है। यदि आप जानना चाहते हैं कि हस्तिनापुर कहाँ है, तो हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश में है। वहीं इंद्रप्रस्थ वर्तमान दिल्ली है। द्वारका गुजरात तट पर स्थित है। और इसके अलावा महाभारत के शहर वर्तमान भारत तक ही सीमित नहीं थे, उनकी सीमा अनंत ही थी, क्योंकि महाभारत में भारतीय उपमहाद्वीप को भरत के रूप में संदर्भित किया गया है। उस समय इस धरती को भरत कहा जाता था। ये सभी सबूत दर्शाते हैं कि महाभारत कोई काल्पनिक नहीं, बल्कि ये एक सच्ची घटना है।